विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि अपना यश चाहते हो, अपनी कीर्ति को चाहते हो, लंका राज्य अचल चाहते हो कि यह जो राज्य है कभी नष्ट न हो, एक छत्र एक मुकुट बनाना है तो एक काम करो। समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि जो आपन हो, जो आपन चाहे कल्याणा, असुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सुमति सुख गति शुभ नाना। तो क्या करना है कि सो पर नारी लीलार गोसाई, अतजहु चौथे के चंद की नाई, तजहु चौथे के चंद की नाई। रावण को समझा रहे हैं कि तुम जो अपनी भार्या बनाना चाहते हो, अपनी पत्नी बनाना चाहते हो, अपनी पटरानी बनाना चाहते हो जानकी को, सीता को, तो कान खोल कर सुन लो कि यह सीता तुम्हारे लिए और इस लंका के लिए किस रूप में आई है। अरे रावण, ये जानकी जी कैसी है लंका के लिए? काल रात्रि हो निशिचर कुल केरी, अतहि सीता पर प्रीत घनेरी, तहि सीता पर प्रीत घनेरी। काल रात्रि निशिचर कुल केरी, अतहि सीता पर प्रीत घनेरी। 3 रात्रि है तो ये काल रात्रि की समान आ गई है। रात्रि कौन कौन है भाई? क्या है? एक शिवरात्रि है और दूसरा है मोह रात्रि है। तो शिवरात्रि का मतलब क्या है? शिव मतलब कल्याण, कल्याण की रात्रि। तो जिस रात्रि में भगवान की कथा हो, सत्संग हो, वह क्या है? शिवरात्रि है, कल्याण की रात्रि है। और ये मोह रात्रि है। दूसरा क्या है? मोह रात्रि है। मोहनी सासव सोवनिहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। तो शिवरात्रि, मोहरात्रि और कालरात्रि। तो कालरात्रि ये जानकी जी रावण के लिए बन गई। तो प्यारे बंधुओं, हम अपनी रात्रि को क्या बनाना चाहेंगे? काल रात्रि हम अपनी रात्रि को बनाना चाहते हैं कि शिवरात्रि बनाना चाहते हैं? रावण ने अपनी रात्रि को काल रात्रि बना लिया। किसका अपहरण करके? श्री जानकी जी का अपहरण करके, जगदम्बा का अपहरण करके, महामाया आदि शक्ति का अपहरण करके अपने जीवन में काल रात्रि का आगमन कर लिया। तो एक काल रात्रि की समान जानकी जी हो गई। तो हम अपने जीवन में काल रात्रि नहीं, शिवरात्रि लाए। तो शिवरात्रि कैसे आएगी भाई? तो कहा जाता है कि जिस रात्रि में प्रभु की कथा हो, वही रात्रि शिवरात्रि है, कल्याण की रात्रि है।
जनकपुर में विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण जी को कथा सुना रहे हैं। दर्शन मिलता है कि कहते कथा इतिहास पुरानी अरुचि रजनी जुग जाम सिरानी, रुचि रजनी जुग जाम सिरानी। तो जनकपुर में कथा आधी रात्रि तक चले। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को आधी रात्रि तक कथा को सुनाते हैं। कहत कथा इतिहास पुराने रुचि रजनी जुग जाम सिरानी। दोपहर के रात्रि बीत गई तो 12 बजे तक कथा चली जनकपुर में। तो मैं तो कहती हूँ कि केवल कथा भगवान की 12 बजे तक न, बल्कि कथा की उपलब्धि, कथा की सार्थकता तो तब होगी जबकि कथा को कहते और सुनते सुनते भोर हो जाए, तब कथा की सार्थकता है। तो श्रृंगवेरपुर में कथा कब तक चली? कहा जाता है कि श्रृंगवेरपुर में कथा कहते कहते राम गुण हो, कहत राम गुण भाभिनु सारा, अजागे जगमंगल सुखदारा, जागे भोर हो जाए। तो इसका अभिप्राय क्या है कि कथा कहते कहते भोर हो जाए। प्यारे बंधुओं, मानस की हर एक चौपाई जो है रहस्यमयी है, प्रतीकात्मक है। गोस्वामी जी ने अरे जो क्या है कागज में सागर को भर दिया है। मानस की जो कथा है प्रतीकात्मक सिंबॉलिक है, समास में है। इसमें तत्व छिपे हुए हैं। कैसे हैं कि सूझहि राम चरित मनि मानिक, अगुप्त प्रगट जो जेहि खानिक, गुप्त प्रगट जो जेहि खानिक, गुप्त प्रगट जो जेहि खानिक। तो सूझहि रामचरित मनि मानिक, अगुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। जैसे मानस की कथा एक प्रगट है तो एक गुप्त है, एक मणि के समान है तो एक माणिक के समान है, एक अंतरंग है तो एक बहिरंग है। ऊपर से देखने में आपको कुछ लगेगा, लेकिन उसका अंतर्भाव, अंतर्दृष्टि से यदि प्रतीकात्मक भाव से देखेंगे तो कुछ अर्थ अलग ही निकलेगा। जैसे हनुमान जी ने सूर्य को निगल गए थे, हनुमान जी सूर्य देवता को निगल गए, पर्वत को उठा लिए, तो क्या ये इसकी हम गहराई तक नहीं पहुंचेंगे। आज इस विषय पर मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि हमारा ये विषय नहीं है। अभी टाइम है, उस पर मैं प्रकाश डालूंगी। तो अभिप्राय यह है कि कथा को कहते कहते और सुनते सुनते भोर हो जाए। सूर्यदेव किस चीज के प्रतीक हैं? तो ज्ञान के प्रतीक हैं, प्रकाश के देवता हैं। सूर्यदेव क्या हैं? तो प्रकाश के पुंज हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं।
और रात्रि जो है मोह रात्रि। तो कथा को सुनते सुनते हमारे जीवन से अज्ञान समाप्त हो जाए, मोह समाप्त हो जाए, जितने हमारे अंदर शट विकार है, दुष्प्रवृत्तियां हैं, यह समाप्त हो जाए। तो अज्ञान से हम प्रकाश की तरफ बढ़ जाएं। तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो अज्ञान हमारा मिट जाए और हमारे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे हृदय में भर जाए, अज्ञान रूपी रात्रि खत्म हो जाए और ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे जीवन में आ जाए, उदय हो जाए, हमारे अंतःकरण में ज्ञान का प्राकट्य हो जाए, इसकी सार्थकता है। तो सत्संग से हमारे जीवन में, प्यारे बंधुओं, मैं सत्संग की चर्चा कर रही हूँ आप सबके बीच में, क्या नहीं मिल जाता है। संसार की वस्तु तो मिल ही जाती है, संसार की वस्तु कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि सत्संग से हम उस परमात्मा को भी अपने पास बुला सकते हैं, बांध सकते हैं।